अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ कुल्ल शैइन बिक़दर व गफ़र ज़ुनूबल मुस्तग़फ़िरीन ला सीमा बिसहर। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तआला यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामा व यज़अु बिही आख़रीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल मदनियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सनागो पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा। ज़मीनो आसमां तेरे ये मौजूदो अदम तेरा। जो दुनिया में तेरा खाकर शिकवे करे या रब, ताज्जुब है कि उस पर भी हो लुत्फ़ो करम तेरा। जो तू मेरा तो सब मेरा, फलक मेरा ज़मीन मेरी। और अगर तू नहीं मेरा तो कोई शे नहीं मेरी। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। तू झुका जब गैर के आगे, न तन तेरा न मन। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी। तू मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। वाजिबुल एहतराम अजीज़ान गिरामी, आपके सामने कुरान करीम फुरकान मजीद की एक आयत करीमा तिलावत की और सरकार दो आलम ताजदारे मदीना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पेश की। अज़मत कुरान और तहफ़्फ़ुज़ मदारिस दीनिया कॉन्फ्रेंस है मौलाना अब्दुल शकूर अजीज साहब के ज़ेर एहतिमाम और ज़ेर इंसिराम है। इस आयत में अल्लाह फरमाते हैं, बेशक ये कुरान हिदायत देता है उनको जो सीधे अक़वम, क़ियाम, कौम, इस्तिक़ामत, मुस्तक़ीम, क़य्यिम, ये जितने अल्फाज कुरान में इस्तेमाल हुए हैं सबका माखज़ और मादा एक है। कौम को कौम इसलिए कहा जाता है कि वो सीधी होती है, जिनमें इस्तिकामत ना हो, जिनमें डिसिप्लिन ना हो, वो हुजूम होता है, कौम नहीं होती। इस आयत का तर्जमा यूं भी हो सकता है
कि कुरान टेढ़े लोगों को सीधी करने वाली किताब है, कारे मुजिल्लत में पड़े हुओं को ओजे सुरैया तक ले जाने वाली किताब है, जहालत के अंधेरों में डूबे हुए लोगों को इल्म के स्टेज तक लाने वाली किताब है, एक दूसरे के दुश्मनों को बाहम शीरो शकर बनाने वाली किताब है, जिन पर कोई हुकूमत करने को तैयार न था, कौमों पर हुक्मरानी की ताकत देने वाली किताब है। किसी ने क्या खूब कहा, सहाबा ने कुरान को अपना इमाम बनाया, कुरान ने सहाबा को जमाने का इमाम बना दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। कुरान ने इमाम कैसे बनाया। अब्दुल्ला जुल्बजादैन रजी अल्लाह अन्हु सहाबी रसूल हैं। जब कुरान से ताल्लुक कायम हुआ तो अल्लाह ने कितनी अजमत और बुलंदी अता की कि एक वक्त वो था, घर से निकाल दिए गए, चचा ने निकाल दिया और तन के जो कपड़े थे वो भी उतरवा लिए, माँ ने जाते जाते चादर फेंक दी, उसके दो टुकड़े किए, एक से इजार एक से कमीज बनाकर दोनों जहां किसी की मोहब्बत में लुटाकर वो जब यूं चले और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में आए और कुरान से ताल्लुक कायम हुआ, तो फिर चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा कि जब इंतकाल हो गया, आका को इत्तिला हुई, आका आए, कब्र खोदी गई, जनाजा पढ़ा गया, गुस्ल दिया गया, कफन का इंतजाम हुआ। जब कब्र में उतारने की बारी आई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लाद में कब्र में उतारा था। इस मंजर को देखकर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की चीखें निकल गई, हाय काश आज कब्र में उतरने वाला हजरत उमर हो। ये निस्बत कुरान से कायम हुई तो अजमत और बुलंदी मिल गई। हजरत सालिम रजी अल्लाह अन्हु गुलाम है, शाम के बाजार में तपती धूप में इनकी बोली लग रही है, कोई खरीदार ना है, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। शाम से मक्के खरीद कर लाए गए, मक्के में बोली लग रही है, कोई खरीदार नहीं है। बहरहाल जब मुसलमान हुए और कुरान से ताल्लुक कायम हुआ तो एक सफर का मौका है, नमाज का वक्त होता है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जैसे जलीलुल कदर सहाबा मौजूद हैं, लेकिन इमामत के लिए हजरत सालिम को आगे किया जाता है। किसी ने एतराज कर दिया, इतने जलीलुल कदर सहाबा की मौजूदगी में इमामत का हक हजरत सालिम को क्यों मिला? जवाब मिला, ये इनमें सबसे ज्यादा कुरान अच्छा पढ़ने वाला है। इसीलिए हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया कि इन्नल्लाह ताला यरफउ बिहादल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन। अल्लाह इस किताब के जरिए से बहुत सौ को बुलंदी अता फरमाते हैं और बहुत सौ को पस्त और जलील कर देते हैं। वो मुअज़्ज़ज़ थे, जमाने में मुसलमान होकर हम जलीलो ख्वार हुए, तारिके कुरान होकर। अच्छा, यही मजमून साहिबे कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी है, बुइस्तु बिरफ़इ क़ौमिन व बिख़फ़ज़ि आखरीन। मुझे मबऊस किया गया, मेरे जरिए से
कुछ लोगों को रिफत और बुलंदी मिलेगी और कुछ पस्त कर दिए जाएंगे। जो कुरान और साहिबे कुरान से निस्बत कायम करेगा बुलंदी मिलेगी, जो कुरान और साहिबे कुरान से निस्बत कमजोर करेगा ज़वाल पजीर होता चला जाएगा। किसी ने सवाल पूछा, कुरान कितनी बुलंदी देता है? जवाब मिला, जिस बुलंदी से खुद कुरान आया है, जो कुरान से निस्बत कायम करेगा कुरान उसे भी उस बुलंदी तक ले जाएगा। और कुरान कहां से आया है? लोहे महफूज से, आसमान से। ये रिपीट थोड़ा सा कम कर दो। कुरान की एक आयत है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इसका तर्जमा आमतौर पर हम ये करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं बेशक हमने कुरान को नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। लेकिन अरबी ग्रामर के मुताबिक, नहो सर्फ के मुताबिक, लुगत के मुताबिक हर्फ बहर्फ उसका वर्डिंग तर्जमा अगर किया जाए, इन्ना बेशक हमने, नहनु हाँ हमने, नज़्ज़लना हाँ हमने नाजिल किया, व इन्ना और बेशक हम, लहू लहाफ़िज़ून हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इस एक आयत में अल्लाह ने बहुत सी ताकीदात को जमा किया। इन्ना बेशक हमने, नहनु हाँ हमने, नज़्ज़लना ज़िक्रा हाँ हमने नाजिल किया, व इन्ना और बेशक हम ही, लहू लहाफ़िज़ून हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। अल्लाह को ताकीदात लाने की क्या जरूरत थी? वमन अज़्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, उससे बढ़कर सच्ची बात किसकी हो सकती है? लेकिन मुझे और आपको समझाने के लिए कि सारी मशीनरी हरकत में आ जाए, बातिल का सारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, सारा फंड ये लोग खर्च कर दे, सारा नेगेटिव परसेप्शन और नेगेटिव प्रोपेगेंडा ये करते रहे, मीडिया और सोशल मीडिया इनके हाथ में हो, लेकिन कुरान को कभी भी ये खत्म नहीं कर सकते। इसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है। लेकिन यहां मैं एक सवाल पूछता हूं, कुरान की हिफाजत का क्या मतलब? सिर्फ कुरान के अल्फाज महफूज रहेंगे? नहीं, बल्कि कुरान के अल्फाज भी महफूज होंगे, कुरान का तर्जमा भी महफूज होगा, कुरान के मारिफ भी महफूज होंगे और अल्फाज महफूज होंगे। जरिया हाफिज कुरान बनेगा, जरिया कारिए कुरान बनेगा, तर्जमा महफूज होगा, जरिया उलमा बनेंगे और मारिफ महफूज होंगे, जरिया मशाइख बनेंगे। और फिर एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी लिखी हुई दस्तावेजात या मुसव्वदा या डॉक्यूमेंटेशन, और प्रैक्टिकल अलग होता है। अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा यूं लिया, थ्योरी भी क़यामत तक महफूज है और प्रैक्टिकल भी क़यामत तक महफूज है। मिसाल के तौर पर अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, अल्फाज भी महफूज होंगे, क़यामत तक नमाज पढ़ने वाले भी महफूज होंगे। आतुज़ ज़का, अल्फाज भी महफूज होंगे, क़यामत तक ज़कात देने वाले भी महफूज होंगे। अतिम्मुस्सियामा, अल्फाज भी महफूज होंगे, क़यामत तक रोजा रखने वाले भी महफूज होंगे। अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज और उम्रा करो, अल्फाज भी क़यामत तक महफूज होंगे और हज और उम्रा करने वाले भी क़यामत तक महफूज होंगे। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक कुंतुम खैरा उम्मा उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफी व तन्हौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तबलीग करने वाले ये अल्फाज भी क़यामत तक महफूज होंगे और अमल बिल मारूफ
और नहीं अनिल मुनकर करने वाले भी क़यामत तक महफूज होंगे। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, अल्फाज भी क़यामत तक महफूज होंगे और जिहाद करने वाले भी क़यामत तक महफूज होंगे। वर्रब्बानियूना वल अहबारू बिमस्तहफिजू, अल्फाज भी क़यामत तक महफूज होंगे और उलमा भी क़यामत तक महफूज होंगे। इन्नमा यामुरू मसाजिद अल्लाह व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, अल्फाज भी क़यामत तक महफूज होंगे और मस्जिदें भी क़यामत तक महफूज होगी। और ये मा कान लिबशरिन अय्युतियहुल्लाहुल किताबा वल हुक्मा वन नबुव्वा सुम्मा यक़ूल लिन्नास कुनू इबादन ली मिन दूनिल्लाह वलाकिन कुनू रब्बानियीना, अल्फाज भी क़यामत तक महफूज होंगे, उलमाए रब्बानियीन भी क़यामत तक महफूज होंगे। हल यस्तविल लज़ीना यालमूना वल्लज़ीना ला यालमूना, अल्फाज भी क़यामत तक महफूज होंगे और इल्म हासिल करने वाले तुलबा भी क़यामत तक महफूज होंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ने थ्योरी की हिफाजत का जिम्मा भी लिया, प्रैक्टिकल की हिफाजत का जिम्मा भी लिया, अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया, लेकिन अल्फाज की हिफाजत के लिए जरिया तुलबा और हुफ्फाज बनेंगे और मानी की हिफाजत के लिए जरिया उलमा और मारिफ और मशाइख की हिफाजत के लिए जिम्मा मशाइख बनेंगे। इसीलिए क़यामत की सुबह तक मस्जिदें भी आबाद रहेगी, मदरसे भी आबाद रहेंगे, खानकाहें भी आबाद रहेगी और तबलीग का निजाम भी आबाद रहेगा। उलमाए हक बयान करने वाले भी धरती पर कायम रहेंगे। तुम्हारी ये हरकत कि हम इस्लाम के नूर को मिटा देंगे, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, नूरे खुदा है कुफर की हरकत पे खंदजन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। इस्लाम की फितरत में खुदा ने लचक रखी है, इतना ही ये उभरेगा जितना के दबा देंगे। इसीलिए इस नुक्ते को समझने की कोशिश करें। इस आयत को आसानी से पढ़कर और सुनकर आगे निकल जाना कि जी अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का जिम्मा लिया है और क़यामत तक कायम रहेगा, इसकी पूरी तशरीह समझिए। और एक तबका वो ये चाहता है कि हमारा रिश्ता कुरान से भी कमजोर हो और हमारा रिश्ता साहिबे कुरान से भी कमजोर हो, तो कभी वो कोशिश करते हैं कुरान के अंदर तब्दीली की, उसमें नाकाम हो गए। एक अंग्रेज औरत मुसलमान हुई, उससे इंटरव्यू लिया कि तुम क्यों मुसलमान हुई? उसने कहा मैं क्रिश्चियन थी, लेकिन मैं वहां सेटिस्फाइड नहीं थी। वहां कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स उनके मुख्तलिफ फिरके थे और उनकी बाइबल, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट, उसके हजारों नुस्खे थे और आपस में उसका कोई टेली और मुआफकत नहीं थी, उसमें बहुत ज्यादा कंट्रोडक्शन और तजाद था। तो मैंने कुरान को स्टडी किया। कुरान को जब मैंने स्टडी किया तो पहली बात जिसने मुझे मुतासिर किया कि हजारों नुस्खों में एक जबर जेर की भी तब्दीली नहीं है। जर्मनी की एक यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की, पूरी दुनिया में कुरान के 40,000 नुस्खों को जमा किया, एक दूसरे से टेली किया, कंपेयर किया, फरमाया एक नुस्खे में भी एक जबर जेर का फर्क हमें नजर नहीं आया। तो मैं समझ गई कि ये वाकई अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। और दूसरी बात उसने कहा, जब मैंने कुरान का तर्जमा पढ़ा तो मुझे 2-3 बातें बहुत अच्छी लगी। उसने खुद नफ्सियात में पीएचडी की हुई थी, रिसर्च बेस उनकी तहकीकात थी। उसने कहा कुरान ने मुतल्लका औरत को भी हक दिया है कि उसका जो नान नफका है, उसकी जो रिहाइश है
वो शोहर के जिम्मे है, और तलाक के बाद भी उसको तोहफा दिया जाए, जबकि अमेरिका में जिन्हें डिवोर्स और तलाक हो जाती है तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो ये कुरान नफ्सियात के एन मुताबिक है। और दूसरी बात कि इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया, ये औरत को खुसूसी प्रोटेक्शन दी गई, ये नफ्सियात के मुताबिक है। अल्लाह ने मर्द और औरत को एक जैसा नहीं बनाया। आज कहते हैं ना, औरतें मर्दों के शाना बशाना चले, औरतें मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, ये बात नफ्सियात के भी खिलाफ है। आप ये बताएं, औरत की और मर्द की जिस्मानी साख्त एक जैसी है, अलग अलग है? अलग अलग है। इवन के उनका लिबास भी अलग अलग है। वो गैर मुस्लिम हो, वहां यूरोपीय मुआशरे में भी मर्द का लिबास अलग होता है, औरत का लिबास अलग होता है, और दोनों की जिनसी बीमारियां अलग अलग होती है, दोनों की आवाजें अलग अलग होती हैं, दोनों के बाल अलग अलग होते हैं। औरत के चेहरे पर बाल नहीं आते। तो अल्लाह ने, औरत नाजुक थी, औरत हसास थी, औरत सेंसिटिव थी, औरत खूबसूरत थी, अल्लाह ने उसको खुसूसी प्रोटेक्शन का हुक्म दिया, ये पर्दा करे। जैसे घर में कोई चीज होती है, अब बास चीजों को आदमी टेबल पर रखता है, बास चीजों को तिजोरी और लॉकर में रखता है, बास चीजों को स्पेशल कवर और स्पेशल प्रोटेक्टर और स्पेशल पैकिंग में रखता है। इस्लाम ने भी ये जो औरत को पर्दे का हुक्म दिया, ये नफ्सियात और नेचर के बिल्कुल मुताबिक है। इन दो बातों से मैं मुतासिर हुई और मैं मुसलमान हो गई। जद्दा में एक सेमिनार हुआ और उसमें पूरी दुनिया से साइंसदानों को जमा किया गया। एक अमेरिका का प्रोफेसर था, उसने कहा हमने एक नई रिसर्च की है, ये 15-20 साल पुरानी बात है, और वो रिसर्च ये है कि ये जो इंसान को दर्द होता है, इसको जो पेन होता है, इसको जो तकलीफ होती है, तो ये इसकी जिल्द को होती है, स्किन को होती है। अगर स्किन को सुन कर दिया जाए तो फिर इसको तकलीफ नहीं होती। उमूमन जब सुन किया जाता है या बेहोशी का इंजेक्शन लगता है तो जिल्द में जब इंजेक्शन लगता है दर्द होता है, लेकिन जो ही उसके असरात इंजेक्ट करने के बाद जिल्द को पहुंच जाते हैं फिर तकलीफ का एहसास नहीं होता। का हमने इसको डिस्कवर किया है, हमने रिसर्च की है, हमने तहकीकात की है, हमने साइंस में तरक्की की है। एक मुसलमान आलिम खड़े हो गए, कहने लगे ये रिसर्च तो हमें 1430 साल पहले मालूम थी। उस वक्त 1430 साल गुजर चुके थे। उसने कहा नहीं, ये तो हमने अभी रिसर्च की, तुम कैसे कहते हो? हमें 1430 साल पहले इस रिसर्च का पता है। उस आलिम ने कहा हमारी किताब कुरान में ये बात लिखी हुई है, और कुरान 1430 साल पहले उस वक्त तक नाजिल हो चुका था। उसने कहा लाओ अपनी किताब। किताब लाई गई और कुरान की वो आयत जिसमें जहन्नमियों का जिक्र है कि जब उन्हें आग में जलाया जाएगा, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, कि जब जहन्नम की आग में जहन्नमी की खाल जल जाएगी तो क्या होगा? अल्लाह पाक फरमाते हम दूसरी खाल चढ़ा देंगे ताकि उसको तकलीफ का एहसास हो। मतलब ये है कि अगर वो खाल जल गई फिर तो इसको तकलीफ का एहसास नहीं होगा। तकलीफ का एहसास दिलाने के लिए, बार बार तकलीफ देने के लिए, क़यामत तक उसको अजाब में मुब्तला रखने के लिए एक खाल जलेगी और दूसरी खाल उसके जिस्म पर आएगी। उसने कहा ये तुम्हारी किताब में लिखा है? कहा। उसने इंग्लिश तर्जमा मंगवाया, 2-4 लोगों से पूछा, सबने कहा बिल्कुल ठीक बात है। वो बड़ा हैरान हुआ लेकिन चला गया। अगले साल उसी हॉल में दोबारा वही कॉन्फ्रेंस थी, फिर वो प्रोफेसर आया, लेकिन इस दफा वो गैर मुस्लिम बनकर नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बनकर आया था।
तो भाई कुरान को हमने समझा नहीं है। हम मना नहीं करते कि कुरान बरकत के लिए न पढ़ा जाए, शिफा के लिए न पढ़ा जाए, और दुल्हन को रुखसत करते वक्त कुरान के साए में रुखसत न किया जाए, और कुरान को चूमा न जाए, और कुरान को सर पर न रखा जाए, और कुरान को सीने से न लगाया जाए। हम कहते ये सारे काम करो। कुरान को उठाना भी सवाब है, बरकत है। कुरान को आंखों से लगाना भी बरकत है। कुरान को चूमना भी बरकत है। कुरान को सर पर रखना भी बरकत है। गिलाफ खूबसूरत बनाना भी बरकत है। कुरान से इब्तिदा करना भी बरकत है। कुरान के साए में दुल्हन को निकालना भी बरकत है। लेकिन कुरान जो आया है वो अमल करने के लिए आया है, अपनी जिंदगी में नाफिज करने के लिए आया है। इसीलिए कहा कुरान फरियाद करता है। और फरियाद क्यों करता है? ये मोबाइल आजकल हम सब इस्तेमाल करते हैं या नहीं? एक टेबल पर मोबाइल पड़ा हुआ है, उसी टेबल पर कुरान पड़ा हुआ है। एक आदमी घर से निकल जाता है, मोबाइल नहीं उठाता, कुरान नहीं उठाता, मोबाइल से आवाज आती है। तमसील बयान कर रहा हूं। आज मुझे भूल कर कैसे चला गया, मेरे बगैर तो इसका गुजारा नहीं। कुरान से आवाज आती है। मेरे साथ तो बरसों से इसका ये रवैया है, मुझे तो हाथ नहीं लगाता, मुझे तो उठाता नहीं है। आप मोबाइल में व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर लास्ट सीन लिखा होता है। आखिरी बार व्हाट्सएप कब चेक किया? आप मेरा मोबाइल, अपना मोबाइल, किसी का मोबाइल चेक करके देख ले, लास्ट सीन आएगा 5 मिनट्स अगो, 10 मिनट्स अगो, 5 मिनट पहले ऑनलाइन थे। लेकिन कुरान का लास्ट सीन लास्ट रमजान नजर आएगा, किसी का लास्ट 10 ईयर नजर आएगा। कुरान ने कहा मेरे साथ तो बरसों से इसका ये रवैया है। मोबाइल ने कहा मेरे अंदर फंक्शन ज्यादा है, मैं मैसेज रिसीव भी करता हूं और मैसेज फॉरवर्ड भी करता हूं। कुरान ने कहा मैं भी अल्लाह के पैगामात से, वादों से, वईदों से भरी हुई किताब हूं। फिर मोबाइल ने कहा कि मुझसे तो शुआएं निकलती हैं और उन लेजर शुआओं से लोगों को तकलीफ होती है, वो बीमार हो जाते हैं, फिर भी मुझे नहीं छोड़ते। कुरान ने कहा मैं तो जिस्मानी और रूहानी अमराज से शिफा देने वाली किताब हूं, फिर भी मेरे करीब नहीं आते। मुकालमा हो रहा है, डिबेट हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है, इतने में वो आदमी आया, मोबाइल उठाकर चला गया। मेरे दोस्तों, मोबाइल के साथ ताल्लुक मजबूत है, एंकर ऑफ द शिप, जैसे बहरी जहाज का लंगर होता है, इतना मोटा रस्सा, और कुरान के साथ ताल्लुक कमजोर है, धागे की तरह कमजोर है। इसीलिए कुरान फरियाद करता है, ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, तावीज बनाया जाता हूँ, जुज़दान हरीरो रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी जरूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। ये मुझसे अकीदत के दावे कानून पे राजी गैरों के, ऐसे भी रुसवा करते हैं, ऐसे भी सताया जाता हूँ। किस बज़्म में मेरा जिक्र नहीं, किस उर्स में मेरी धूम नहीं, फिर भी अकेला रहता हूँ, मुझसा भी कोई मजलूम नहीं। कुरान फरियाद करता है, आज अज़म करके उठो, कुरान से सुलह करेंगे, साहिबे कुरान से सुलह करेंगे, नाजिल करने वाले रहमान से सुलह करेंगे, पढ़ाने वाले कुरान को उलमाए रब्बानीयीन से सुलह करेंगे, पढ़ने वाले इन नूरानी चेहरे वाले हाफिज कुरान बच्चों से सुलह करेंगे, मदारिस के साथ, मसाजिद के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करेंगे, कोशिश करेंगे।
आज कुरान के साथ ताल्लुक कितना कमजोर है, एक मिसाल देने लगा हूं। एक जमाना वो था कि सुबह उठकर सबसे पहले घरों में कुरान पढ़ा जाता था। आज मोबाइल को देखा जाता है। रात को सोते हुए कुरान पढ़ा जाता था, आज मोबाइल देखते देखते सो जाते हैं। कुछ घर ऐसे हैं जहां स्क्रीन और टीवी बंद ही नहीं होता, 24 घंटे ऑन है। और कहते जी न्यूज सुननी चाहिए। हम मना नहीं करते, सुननी चाहिए, लेकिन इतनी न सुनो कि वो तुम्हें सुन कर दे। आज हमारे पास स्कूल जाने के लिए वक्त है, कॉलेज जाने के लिए वक्त है, यूनिवर्सिटी जाने के लिए वक्त है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और हिस्ट्री पढ़ने के लिए वक्त है, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए वक्त है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जाने के लिए वक्त है, चार्टर अकाउंटेंट बनने के लिए वक्त है, अखबार, नावल और डाइजेस्ट पढ़ने के लिए वक्त है, 1 घंटे का ड्रामा, 3 घंटे की मूवी देखने के लिए वक्त है, 8 घंटे का मैच और 5 दिन का टेस्ट मैच देखने के लिए वक्त है, सियासी टॉक शोज को घंटों सुनने के लिए वक्त है, फुटपाथ पर बैठकर गपशप लगाने के लिए वक्त है, ताश के पत्ते खेलकर सारी रात जाया करने के लिए वक्त है। अगर वक्त नहीं, अल्लाह की अजीम किताब को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, अमल करने के लिए वक्त नहीं। और नारे क्या लगाते हैं, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। अरे बाबा, सिर्फ नारों से बात नहीं बनेगी। हमारी मिसाल तो उस आदमी की तरह है जो बीमार हो जाए, वो आगा खान हॉस्पिटल चला जाए, अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स चला जाए और क्वालिफाइड डॉक्टर से वो अपना चेकअप कराए और नुस्खा लिखवाए, लेकिन स्टोर में जाकर मेडिसिन खरीद कर डॉक्टर की तजवीज के मुताबिक इस्तेमाल करने के बजाय वो नुस्खा हवा में लहराता फिरे, मुझे शिफा मिल गई, मैं बहुत बड़े हॉस्पिटल गया, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास गया, एबिट और कीमती कंपनी की दवा मैंने लिखवाई, अब मुझे शिफा मिल जाएगी, ये देखो मेरा नुस्खा। मुझे बताओ, उसको शिफा मिलेगी? लोग उसे पागल कहेंगे, बेवकूफ कहेंगे, जब तक तुम दवा खरीदोगे नहीं और फिर इस्तेमाल नहीं करोगे और परहेज और प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं करोगे, तुम्हें शिफा नहीं मिलेगी। अरे सिर्फ तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसा नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। नारे लगाते हैं लेकिन कुरान पढ़ते नहीं है, कुरान को समझते नहीं है। MBBS डॉक्टर बन गया, कुरान पढ़ना नहीं आता, इंजीनियर बन गया, हदीसें याद नहीं है, चार्टर अकाउंटेंट बन गया, जनाजे की नमाज हजरत को नहीं आती। अरे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कर लिया, अत्तहियात और दुआए कुनूत उसको नहीं आती। मैं दुनियावी तालीम की अफादियत का मुनकिर नहीं हूं, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जायज है हवाओं में उड़ो, चरख पे झूलो, पर एक सुखन बंदा आजिज कर रहे याद अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। एक इस्लामी मुआशरे को डॉक्टर्स की जरूरत है, इंजीनियर्स की जरूरत है, साइंटिस्ट की जरूरत है, पॉलिटिशियन की जरूरत है, ब्यूरोक्रेट्स की जरूरत है, टेक्नोक्रेट्स की जरूरत है। हम इनकार नहीं करते, लेकिन डॉक्टर बन गए, कुरान पढ़ना नहीं आता, इंजीनियर बन गए, हदीसें तुम्हें याद नहीं, IT में डिप्लोमा कर लिया, जनाजे की नमाज तुम्हें नहीं आती, नहीं, तुम अल्लाह की नजर में, किताबुल्लाह की नजर में, रसूलुल्लाह की नजर में, रिजालुल्लाह की नजर में, अहलुल्लाह की नजर में तुम जाहिल हो, तुम क्वालिफाइड और एजुकेटेड नहीं हो। मेरे दोस्तों, कुरान से ताल्लुक मजबूत बनाना पड़ेगा, तब जिंदगी में बहारें आएगी। और अल्लाह ने कुरान की हिफाजत के लिए मदारिस का एक निजाम
और नेटवर्क कायम किया है। हमारे अकाबिर की कुर्बानियां हैं, उन्होंने जानों के नजराने पेश किए, उन्होंने कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की हैं। आप अकाबिर की तारीख पढ़ेंगे, हैरान रह जाएंगे। अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को जब बर्फ की सिलों में रख दिया गया, जिस्म फ्रीज हो गया, कई घंटे के बाद उनके जिस्म को निकाला गया और पूछा गया अपने मिशन से पीछे हटने को तैयार हो या नहीं। लाहौरी की जबान साथ नहीं दे रही थी, उंगली के इशारे से कहा था, अरे तुम लाहौरी के जिस्म को तो ठंडा कर सकते हो, सीने में भड़कने वाली ईमानी आग और हरारत को ठंडा नहीं कर सकते। हरी है शाखे तमन्ना, अभी जली तो नहीं, दबी है आग जिगर की मगर बुझी तो नहीं। जफा की तेग से गर्दन वफा शियारों की, कटी है बरसरे मैदा पर झुकी तो नहीं। हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह को खालिक दीना हाल में पेश किया गया। अंग्रेज जज था, अंग्रेज की अदालत थी। उसने कहा तुमने जो अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया वापिस ले लो। फरमाया ये फतवा वापिस लेने के लिए नहीं दिया था। अंग्रेज ने कहा आपको अंजाम का पता है, आपको फांसी हो सकती है। कहा अंजाम का पता था, इसलिए कफन सर पर बांध कर आया हूं। अंग्रेज ने कहा कफन लाने की क्या जरूरत, कफन हम आपको दे देते। फरमाया नहीं, उसके हुजूर तुम्हारे कफन में जाते हुए शर्म आती। और अभी भी उलमा कुर्बानियां दे रहे हैं। इमाम की जो तनख्वाह होती है वो शर्म की वजह से कोई बता नहीं सकता। मुअज्जिन की जो तनख्वाह होती है, खादिम की जो तनख्वाह होती है, और हमारे केपीके साइड में तो एक ही आदमी इमाम भी होता है, मुअज्जिन भी होता है, खादिम भी होता है। उसको सुबह यानी ठठरती सर्दी में आना है, ठंडे पानी से वुजू करना है, मस्जिद का दरवाजा और गेट खोलना है, फिर उसके बाद लाइटें ऑन करनी है, फिर उसने सफाई करनी है, फिर उसने जो है ना वो पानी भरना है, फिर उसने अजान देनी है, फिर उसने इकामत कहनी है, फिर उसने नमाज पढ़नी है, फिर उसने लोगों के जाने का इंतजार करना है, फिर मस्जिद को बंद करना है। इतनी सारी ड्यूटियां, और हम उसको ऐसे देखते हैं अल्लाह अकबर कबीरा, जैसे हमारा गुलाम। भाई जबान से कहना ओ जी आपके लिए जान भी हाजिर है, भाई फिलहाल जान हाजिर ना हो, फिलहाल जो है ना आप माल खर्च करें और आप उनको इज्जत और एहतराम दें, आप उनको रिस्पेक्ट और प्रोटोकॉल दें, आप उनकी जिम्मेदारियां कम करें, आप उनकी घरेलू जिम्मेदारी और माश की फिक्र करें। ये उलमा से मोहब्बत है, वरना क़यामत के दिन इस बात पर भी पकड़ होगी। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, यह भी नाकदरी में आता है या नहीं आता है? तो अजमत है कुरान, इसका एक बहुत बड़ा सिनेरियो है, इसकी डोमेन बहुत बड़ी है, इसका सर्कल बहुत वसी है। हमने इन तमाम बातों को जहन में रखकर आगे चलना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, कुरान करीम के साथ भी ताल्लुक मजबूत हो और साहिब कुरान के साथ भी ताल्लुक मजबूत हो। आज काफिर अगर आका की शान में गुस्ताखी करता है तो मुसलमान भी नाकदरी कर रहा है, मुसलमान भी नाकदरी कर रहा है। इस सुन्नत को गंदी नाली में बहाना, गैर के तरीके पर बाल रखना, गुस्ताखी करने वालों के लिबास और गेटअप को इख्तियार करना, उनके तरीके पर शादियां करना, यहूदो हुनूद की रस्में अपनी शादियों में अप्लाई करना, माँ बहन बेटी का बगैर दुपट्टे और पर्दे के बाजारों की जीनत बनना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के खिलाफ अपनी जिंदगी बसर करना, ये नाकदरी है। ये नारा लोग लगाते हैं गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में, और आहिस्ता बोलो कोई सुन न ले, गुलामी रसूल में। ये नारा लगा
जाए, मैं मना नहीं करता। ये नारा आलिम भी लगाए, मुफ्ती भी लगाए, तबलीगी भी लगाए, हाजी साहब भी लगाए, तालिब इल्म भी लगाए, मर्द औरत भी लगाए, नमाजी बेनमाजी भी लगाए, मना नहीं है। इसलिए कि नबी की मोहब्बत हर एक के दिल में किसी न किसी दर्जे में मौजूद है। इवन के अख्तर शेरानी शायर है, शराब के नशे में है। किसी ने कह दिया फला शायर कैसा है, वो नशे में मदहोश और बदमस्त था, उसने गाली दे दी। फिर किसी ने दूसरे शायर का नाम लिया, उसको गाली दी। किसी ने आका का नाम लिया, वो शराब के नशे में था, आका का नाम सुना, शराब की बोतल उसके हाथ में थी, वो उसके सर पर मार कर कहा जितना भी नशा चढ़ जाए, इश्क मुस्तफा का नशा कभी नहीं उतर सकता। वो बात ठीक है। अगर कोई हमारे सामने आका की शान में गुस्ताखी करे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी तबलीगी के सामने गुस्ताखी करे, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी बूढ़े बाबा जी के सामने गुस्ताखी करे, शायद वो जवानों से भी ज्यादा जज्बा दिखाए। किसी मवाली और चौक पर बैठे हुए दीन से दूर कमजोर अकीदे वाले मुसलमान के सामने, उन लड़कों के सामने कोई आका की शान में गुस्ताखी करे, वो छोड़ेंगे? वो हमसे ज्यादा मारेंगे। इस मामले में उनका जज्बा हमसे भी ज्यादा होगा। तो ये नारा मना नहीं है, लेकिन मैं इससे पहले एक दूसरा नारा बता रहा हूं। मौत बाद में आएगी, जिंदगी पहले आएगी। पहले ये नारा लगाओ, गुलामी रसूल में जिंदगी कबूल है, गुलामी रसूल में जिंदगी कबूल है, गुलामी रसूल में अमामा कबूल है, गुलामी रसूल में कबूल है, गुलामी रसूल में सुन्नत कुर्ता कबूल है, गुलामी रसूल में मस्जिद कबूल है, गुलामी रसूल में मदरसा कबूल है, गुलामी रसूल में तबलीग कबूल है, गुलामी रसूल में खानका कबूल है, गुलामी रसूल में जिहाद कबूल है, गुलामी रसूल में उलमा कबूल है, गुलामी रसूल में तुलबा कबूल है, गुलामी रसूल में पर्दा कबूल है, गुलामी रसूल में नमाज कबूल है, गुलामी रसूल में रोजा कबूल है, गुलामी रसूल में ज़कात कबूल है, गुलामी रसूल में हज और उम्रा कबूल है, गुलामी रसूल में नबी के अखलाक कबूल है, नबी का किरदार कबूल है, नबी की सूरत, नबी की सीरत, आदात, अतवार, तहजीब, तमद्दुन, सकाफत, कल्चर, ओढ़ना बिछोना, माशरत, मईशत, दिन रात, सुबह शाम, खिलवत जलवत, इनफरादी इज्तिमाई जिंदगी, नबी की जवानी, लड़कपन और बुढ़ापा, शादी से पहले और बाद की जिंदगी, तिजारत, नबी की एक एक अदा कबूल है, गुलामी रसूल में जिंदगी कबूल है। पहले ये नारा लगाओ। सच बताओ, कितने साल हो गए बयानात सुनते और जलसे सुनते हुए? हमें बयानात करते हुए उम्र गुजर गई और आपको सुनते हुए उम्र गुजर गई। हर रमजान में खत्म कुरान की तकरीब, शबे बारात का प्रोग्राम, शबे मेराज का प्रोग्राम, मुहर्रम और आशूरा का प्रोग्राम, रबीउल अव्वल की महफिल और प्रोग्राम, खत्म कुरान के मौके पर इवेंट, खत्म बुखारी की तकारीब, 40-40 साल प्रोग्राम कर कर के उलमा थक गए, सुन सुन के अवाम थक गई। चेहरे पर दाढ़ी नहीं आई, सर पर अमामा नहीं आया, आंखों में हया का सुरमा नहीं आया, औरत के चेहरे पर पर्दा बुर्का और सर पर दुपट्टा नहीं आया, हमारे घरों से टीवी नहीं गया, ड्रामे नहीं छोड़े, फिल्मों से बाज नहीं आए, वो सारे गुनाह जारी है। कोई स्टिग्मा, कोई छाप, कोई निशानी, कोई साइन नजर नहीं आता। एक मुसलमान लड़के को नाराज नहीं होना, एक काफिर के साथ खड़ा कर दो, पहले से आप दोनों को नहीं जानते, आप फर्क कर सकते हो मुसलमान कौन है, काफिर कौन है? सर के बाल, चेहरा, गेटअप, नमाजें दोनों नहीं पढ़ते, रोजे दोनों नहीं रखते, ज़कात दोनों नहीं देते, हज उम्रे दोनों नहीं करते, ड्रामे, फिल्में, सूद,
जो गुनाह है वो कर रहे हैं। एक लड़की को जो फैशनेबल और मॉडरेट अपने आप को कहती है, एक काफिरा लड़की के साथ खड़ा कर दो, पहले से आप दोनों को नहीं जानते, सच बताओ कहीं से पता चलता है मुसलमान कौन सा है, काफिर कौन सा है? हम मुसलमान जब यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं अपने इस गैर अखलाकी गेटअप के साथ, तो गैर मुस्लिम पूछता है आर यू मुस्लिम, क्या आप मुसलमान हैं? उसको पूछने की जरूरत क्यों पेश आई? अरे मुसलमान को बताना नहीं पड़ता है कि मैं मुसलमान हूं, दूर से पता चलता है। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम आ रहा है, उसका अमामा देखकर, आंखों की हया देखकर, चेहरे पर दाढ़ी देखकर, सुन्नत लिबास देखकर, हाथ में तस्बीह देखकर, जेब में मिसवाक देखकर, हाथ में कुरान देखकर, हाथ में तलवार देखकर, उसकी नमाज देखकर, झुकी हुई नजरें देखकर, चमकता किरदार देखकर, उसका बुलंद अखलाक देखकर, उसके मामलात की शफाफियत देखकर दूर से पता चल जाए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम आ रहा है। शोर है, हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वजह में तुम हो नसारा। आवाज थोड़ी सी बढ़ाए, ईगो नहीं। शोर है, हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद। हम ये कहते हैं थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद, वाइसे कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक़ तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म आज़ा रूह बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली न रही, सुनी न मिस्र फलस्ती में वो आज़ा मैंने दिया जिसने पहाड़ों को राशे सीमाब, वो सजदा रूह जमीन जिससे कांप जाती, आज उस सजदे को तरसते हैं मिंबरों में हराम। तो हम भी आका की नाकदरी न करें, आका की मोहब्बत दिलों में पैदा हो। इसीलिए आका की मुख्तसर शान बयान करता हूं जो हमारे अकाबिर ने बयान की। अन्नबीयुल खातम में मनाजिर हसन गेलानी ने नबी की आमद का नक्शा यूं बताया, मेरे नबी कायनात रंगबू में मुश्को अंबर की तरह जलवा फरोज हुए। मेरे नबी की आमद का नक्शा अजीब अहदे कोहन के लिए पयामे रहील था। जब नबी की आमद का तस्करा फानी के सामने हुआ, आवाज आई बदला हुआ था रंग गुलों का तेरे बगैर, एक खाक सी उड़ी हुई सारे चमन में थी। नबी की आमद का तस्करा जफर अली खान के सामने हुआ, आवाज आई दियार यसरब में घूमता हूँ, नबी की दहलीज चूमता हूँ, शराब इश्क पीकर झूमता हूँ, रहे सलामत पिलाने वाला। नबी की आमद का तस्करा हुसैन अहमद मदनी के सामने हुआ, जिसने 18 साल तक रोज़ा रसूल के सामने बैठकर हदीस का दर्ज दिया था। आवाज आई दमकता रहे तेरे रोजे का मंजर, सलामत रहे तेरे रोजे की जाली, हमें भी अता हो वो शौक़े अबूजर, हमें भी अता हो वो जज्बे बिलाली। नबी की आमद का तस्करा माहिरुल कादरी के सामने दुर्रे यतीम में हुआ, वो आए जिनके आने की ज़माने को जरूरत थी, वो आए जिनकी खातिर मुस्तरफ थी वादिये बतहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था, वो आए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनको हक ने खिलवत की गोद में पाला था, वो आए जिनके दम से अर्श आजम पे उजाला था। नबी की आमद का तस्करा शायर के सामने हुआ, यूं गोया हुए हुजूर आए तो सिर्रे आफरीन पा गई दुनिया, अंधेरों से निकलकर रोशनी में आ गई दुनिया, सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। नबी की आमद का तस्करा शायर के सामने हुआ, कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हुआ। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्श रूए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मांगकर रोशनी बस में कोनो मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी, उसने मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी, इल्म हिकमत में वो गैर महदूद भी, जाहिरन उम्मियों में उठाया गया। उसकी शफकत है बेहद व बे इंतहा, उसकी रहम तखय्युल से भी मावरा, जो भी आलम जहां में बसाया गया, उसकी रहमत से
उसको सजाया गया। मेरे नबी की आमद का तस्करा कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हुआ। फरमाया जहां के सारे कमालात एक तुझ में है, तेरे कमाल किसी में नहीं पर दो चार। अरबी शायर ने कहा लिकुल्लि नबिय्यिन फिल अनामी फज़ीला व जुमलतुहा मजमुअतुल लिमुहम्मदी। हर नबी को फजीलत मिली, मकाम मिला, मर्तबा मिला, हैसियत मिली, बुलंदी मिली, वकार मिला, खुशहाली मिली, कामयाबी मिली, आसूदगी मिली, प्रोस्पेरिटी मिली। सारे अंबिया के फजाइल को, महासिन को, महामिद को, खूबियों को, इनामात को, इनायात को, नवाजिशात को जिस गुलदस्ते में जमा कर दो, उस गुलदस्ते का नाम आमना का लाल, अब्दुल्ला का नूर नजर, मक्का का दुर्रे यतीम, सरवरे कायनात, शाफ़िए महशर, वजहे कायनात, अफजलुर रसूल, सय्यदुल अंबिया, सय्यदुल अत्किया, इमामुल मुजाहिदीन, इमामुल मुबल्लिगीन, वाला आली कमाली जमाली नवाली अताई सनाई बयानी शानी कुरआनी मुहम्मदिन मुनव्वर मुतहर मुअज़्ज़ज़ आला अरफा अकमल अकमल और कामिल नबी, वो नबी जिसमें आदम का खुल्क, शीश की मारिफत, नूह का जोशे तबलीग, इब्राहिम का वलवला तौहीद, इस्माइल का ईसार, इसहाक की रजा, साले की फसाहत, लूत की हिकमत, मूसा का जलाल, हारून का जमाल, याकूब की तस्लीम और रजा, दाऊद की आवाज, अय्यूब का सबर, यूनुस की इताअत, यूशा का जिहाद, दानियाल की मोहब्बत, इलियास का वकार, यूसुफ का हुस्न, यहया की पाकी, ईसा का ज़ुहद और तक़वा, सुलेमान की सयाहत, वरफ़अना लका ज़िक्रका। जहां के सारे कमालात एक तुझ में है, तेरे कमाल किसी में नहीं पर दो चार। मेरे दोस्तों, हमें तारुफ नहीं है पूरा। तारुफ होता तो कोई सुन्नत को गंदी नाली में न बहाता, कोई सुन्नत से नफरत न करता, कोई गैर के तरीके पर लिबास ज़ेबतन न करता, कोई नबी की सुन्नत और तरीकों से हटकर अपना लाइफ स्टाइल सेट न करता। तारुफ था तो चांद दो टुकड़े हो गया, तारुफ था तो सूरज की रफ्तार रुक गई, तारुफ था तो दरख्त जमीन को चीरकर सलाम करने आ गए, तारुफ था तो कंकर हाथ में कलमा पढ़ लेते हैं, तारुफ था तो ऊंटनी ने कदमों में लाकर सर रख दिया था, तारुफ था तो बिलाल तपती हुई रेत पे लेटा, खबाब आग के अंगारों पर लेटा, अबू फकीहा ने पसलियां तोड़वा दी, जुनैरा को आंखों के ताने मिले, सुमैया दो लख्त हो गई, अम्मार और यासिर मशक़े सितम बन गए। इब्ने मसूद ने बड़े मजमे में सूरह रहमान सुना दी, सिद्दीक अकबर ने कंधों पर नबूवत को सवार किया और गार में उस काले नाग के सामने एड़ी को रख दिया और हिजरत में अपनी बेटी और अपने गुलाम सबको निछावर कर दिया और हजरत उमर तलवार लेकर मैदान में उतर गए, हजरत अली मौत के बिस्तर पर लेट गए, हजरत उस्मान ने माल और गुलाम कदमों में निछावर कर दिए, अज़वाजे मुतहरात ने दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत को ठुकरा दिया। अरे तारुफ था तो ये सहाबा जान के नजराने पेश करने के लिए मैदानों में कूद पड़े, समंदरों में छलांगे लगाई, आग में कूद पड़े, औलाद को कुर्बान किया, दरियाओं में, दश्त और सहराओं में घोड़े दौड़ा दिए और फरमाया कि अगर इस समंदर के पार बहरे अटलांटिक के उस पार भी कोई नबी की वहदानियत, अल्लाह की वहदानियत, नबी की रिसालत को चैलेंज करने वाला मौजूद है, मैं वहां जाकर उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दूंगा। तब इकबाल ने तड़प कर कहा था, दश तो दश दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये तारुफ सामने हो, नबी की सीरत को पढ़ने की आदत डाले, रोजाना सीरत को पढ़े, सीरत का वाकया पढ़े, सहाबा का वाकया पढ़े, आपको अपने अंदर ईमान की एक नई लहर महसूस होगी। और हमारे आका ने न फर्श पर उम्मत को भूले हैं और न अर्श पर उम्मत को भूले। फर्श पर रहे तो अर्श वाले की मोहब्बत में तड़पते रहे, अर्श पर मेराज में गए तो फर्श वालों के लिए तड़पते रहे। आखिरी बात करने लगा हूं,
क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर जमीन तांबे की और सूरज सवा नेज़े के फासले पर अंबिया, औलिया, अतकिया, असफिया सब पे लर्जा तारी, इंसानियत बेलिबास गुनाहों के पसीने में डूबी हुई होगी। हर एक नफसी नफसी की सदा लगाएगा। अचानक एक आवाज उठेगी, उम्मती उम्मती। सब हैरान होकर इधर उधर देखेंगे, आज कौन है जो अपने आप को नहीं मांग रहा, उम्मत को मांग रहा है। एक हस्ती है, सजदे में पड़ी है, आंखों से आंसू जारी है, आवाज बर्राई हुई, बदन पर कपकपी तारी, सीने से हांडी के उबलने की तरह का अजीर मिर्जल आवाज आ रही है, उम्मती 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 उम्मती। मेरे दोस्तों, कौन सा उम्मती? शराब पीने वाला, जिना करने वाला, कत्ल करने वाला, रिश्वत लेने वाला, सूद का लेन देन करने वाला, मिलावट करने वाला, झूठी कस्में खाने वाला, झूठी कस्में खाकर माल बेचने वाला, ऐब छुपाकर माल बेचने वाला, इस नबी की सुन्नत को गंदी नालियों में बहाने वाला, गैर के तरीके पर बाल रखने वाला, अमामे से नफरत करने वाला, नमाजें छोड़ने वाला, कुरान से गाफिल रहने वाला, उस गुनाहगार उम्मती के लिए आका यूं नहीं कहेंगे, जाओ मेरी नजरों से दूर हो जाओ। न तुमने मुझे देखा, न मेरा घर देखा, न मेरे पेट पर बंधे हुए पत्थर देखे, न शाबे भी तालिब में पत्ते चबाना देखा, न ताइफ में पत्थरों की बारिश में कुरान सुनाना देखा, न फाके देखे, न बिलाल को तपती हुई रेत पर लेटा देखा, न खब्बाब को आग के अंगारों पर जलता देखा, न सुमैया को दोलख्त होता देखा, न जुनैना को आंखों के ताने मिलते हुए देखा, न अम्मार और यासिर को मशक़े सितम बनते हुए देखा, न करबला में मेरी नस्लों के नेज़ों पर चढ़े हुए सर देखे, न जन्नतुल बकी में सारी रात उम्मत के लिए रोना तड़पना और मचलना देखा। तुमने कुछ भी नहीं देखा, न बदर में सारी रात उम्मत के लिए तड़पना देखा, न आराफात में नंगे सर उम्मत के लिए घंटों दुआएं मांगते हुए देखा, न ओहद के दामन में चांद से हसीन चेहरे को जख्मी होता देखा, मोती से हसीन दांत को शहीद होते देखा। तुमने कुछ भी नहीं देखा, न मेरी बेटियों को तलाके होते हुए देखा, न सजदे की हालत में आका पर ऊंट की ओजड़ी बर्दाश्त करते हुए देखा। तुमने कुछ भी नहीं देखा, जाओ मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आका यूं नहीं कहेंगे, आका कहेंगे अल्लाह जैसे भी है मेरे उम्मती है, मेरे उम्मती है, अल्लाह मुझे राजी कर दे। मेरे दोस्तों, आका रोएंगे, सजदे में पड़ेंगे, ऐसा सजदा, ऐसी हमदो सना जो इससे पहले किसी ने नहीं की होगी। फिर अल्लाह फरमाएंगे, इरफा रअसक या मोहम्मद, ये सर झुकने के लिए नहीं, ये तो बुलंद होने के लिए आया है। वरफाना लका जिक्रक, जिसके सर को अल्लाह ने बुलंद किया मेरे और आपकी वजह से वो सजदे में पड़ गए। ये सजदा तो नेमत है, क्या अजब जादू है इस सजदे में, जितना नीचे को जाता हूं इतना ऊपर को उठता हूं। लेकिन मेरे और आपकी वजह से मेरे आका को तकलीफ हो, ये बात मुनासिब नहीं है। आका का बहुत दिल दुखाया है। अबू बकर, उमर, उस्मान नाम रखकर शराबे पीते हैं, जिना करते हैं, कत्ल करते हैं। फातिमा, सुमैया जैसे पाकीज़ा नाम रखकर कौन बेहयाई करती। हमें क्या जरूरत है आका का दिल दुखाने की। इसीलिए अल्लाह फरमाएंगे मैं आपको राजी कर दूंगा। वलसौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, आपका रब आपको इतना देगा आप खुश हो जाएंगे। आका फरमाएंगे जब तक एक उम्मती भी मेरा जहन्नम में होगा आका को चैन नहीं आएगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, इन प्रोग्रामात का मकसद अपनी जिंदगी में तब्दीली लाए। बहुत शोर शराबा करके नारे लगा के चले गए, लेकिन टस से मस नहीं हुए। घर में कोई तब्दीली नहीं आई, बदन पर नहीं आए, मोहल्ले में नहीं आई, दिलों से हसद कीना बहुत खत्म नहीं हुआ।
एक आखिरी नुक्ता समझा रहा हूं, शायद बात दिल में उतर जाए। इस पूरी कायनात का खुलासा दो चीजें। पूरी कायनात का खुलासा कितनी चीजें? एक बैतुल्ला है और एक अब्दुल्ला है। अब बैतुल्ला कितना बड़ा मकाम है। अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह अन्हु से जब पूछा क्या है, अब बज़ुबान हाल बात कर रहा हूं, काबा है, मरकज़ तजल्लियात है, ज़ब्ते अनवार है, लाखों दिलों की करार है, इसकी बिना आसमान पर फरिश्तों ने, ज़मीन पर हज़रत आदम ने की, इसका मेमार होने का लक़ब इब्राहीम खलीलुल्लाह को मिला, इसका इन्हिदाम बज़्म हस्ती के इख्तिताम की अलामत होगा। इसमें काबा है, इसमें हजर अस्वद है, इसमें मुल्तज़म है, इसमें गिलाफ है, इसमें हतीम है, इसमें मकाम इब्राहीम है, इसमें जमजम है, इसमें मताफ है, इसमें सफ़ा मरवा की सई है, इसमें मीज़ाब रहमत है, अल्लाह की रहमत बरसती है। लेकिन आपने फरमाया एक मुसलमान की हुर्मत अल्लाह को बैतुल्ला से ज्यादा प्यारी। कोई बैतुल्ला को नऊजुबिल्लाह गाली दे सकता है? कोई बैतुल्ला की गीबत करता है? कोई बैतुल्ला की चुगली खाता है? कोई बैतुल्ला से हसद कीना बुग़्ज़ रखता है? ये सारे काम उस अब्दुल्ला के साथ हो रहे हैं जो अल्लाह को बैतुल्ला से ज्यादा प्यारा है। तो इसीलिए हम इन गुनाहों से अपने आप को बचाएं, अपने दिल को पाकीज़ा करें। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए और इन बच्चों को जो हाफिज़ कुरान बने हैं, अल्लाह हामिल कुरान, आलिम कुरान, आमिल कुरान, दाई कुरान, मुबल्लिग कुरान बनाए और अल्लाह हमें भी कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक नसीब फरमाए। हद से बढ़ने लगी जब परेशानियाँ, अहले बातिल का जुल्म सितम देख कर, आका तेरी तरफ जब नजर उठ गई, सारे गम मिट गए तेरा गम देख कर। जब भी यलगार की रंजो आलाम ने तोड़ डाले मेरे आंसुओं के हजम, बहती आंखों को लेकिन करार आ गया, जाने आलम तेरी चश्मे नम देख कर। तेरे जोदो आता की नहीं इंतहा, तेरी रहमत की भी कोई हद ही नहीं। दुश्मने जहां भी आए अमा के लिए, तेरा दामन का लुत्फो करम देख कर। तेरा उसवा शबे जिंदगी की सहर, तेरी तकलीद जादा फिरदौस है। भूले भटकों को राहे हिदायत मिली, जब चले तेरा नक्शे कदम देख कर। जाने क्या बात थी गुम्बदे सब्ज में, दिल मचलने लगा रूह तड़पने लगी। आरज़ूए इरम की उड़ी रंगतें, जब से आए हैं तेरा हरम देख कर। तुझसे बेहतर खसाइल में कोई नहीं, तुझसे बरतर शमाइल में कोई नहीं। ताज फख्रे रसूल तेरे सर पे रखा, दस्ते कुदरत ने अरबो अजम देख कर। इस मजलिस की नजर आती ही रहेगी तेरे अनफास की खुशबू, गुलशन तेरी यादों का महकता ही रहेगा। व आखिरु दावाना।